दोस्तों पीएफ में जब आप एग्जिट डेट डाल रहे हो तो पीएफ का सिस्टम अपने आप ही एक ऐसी गलती कर रहा है जिसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी और आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है इस चीज़ को लेके। क्या है जानकारी देखिए ध्यान से। जब मैंने अपनी मार्क एग्जिट करी है तो मैंने अपने मार्क एग्जिट में जैसे नॉर्मल एग्जिट किया जाता है वैसा किया है। 5 अगस्त 2025 को मैंने कर दिया है। लेकिन मेरे पास जो जो जॉइंट डिक्लेरेशन में मैं जा रहा हूँ, जॉइंट डिक्लेरेशन में मैं अपनी कंपनी को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है कि मेरी रीजन ऑफ लिविंग ईपीएस में अपडेट नहीं हुई है। और अगर ईपीएस में रीजन ऑफ लिविंग अपडेट नहीं होगी तो फिर मेरा किस तरह से फॉर्म 10C आएगा। फॉर्म 10C मेरा आएगा ही नहीं और मुझे दिक्कत आ जाएगी। देख लीजिए यहाँ रीजन ऑफ लिविंग ईपीएफ जो है लिखा हुआ है लेकिन रीजन ऑफ लिविंग ईपीएस नहीं लिखा हुआ है। इसको अगर मुझे अपडेट करना है तो मेरे से डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा जो कि गलत चीज़ है भाई। मेरी तो गलती ही नहीं है, मैंने ये गलत किया ही नहीं था। तो यहाँ गलती किसकी है? गलती है सिस्टम की। लेकिन भरपाई किसको करनी पड़ेगी? भरपाई आपको करनी पड़ेगी। डेट ऑफ एग्जिट मेंबर ने गलत डाल दिया था तो इसके लिए भी हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांग रहा है, किस चीज़ के लिए मांग रहा है? ईपीएस के लिए मांग रहा है कि जो आप रीज़न बदलना चाह रहे हो उसके लिए डॉक्यूमेंट दो। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ देखिए तरीके से यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए लेकिन इन्होंने दिया नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पीएफ पासबुक अपनी लगा रहा हूँ। साथ में मेरे पास जो है एक रिलीविंग लेटर है, वो रिलीविंग लेटर मैं लगा देता हूँ। तो ये रिलीविंग लेटर मेरे को मेंबर ने दिया है और ये रिलीविंग लेटर को मैं कन्वर्ट करूँगा पीडीएफ में और उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं जाता हूँ वेबसाइट पे, इमेज टू पीडीएफ कन्वर्ट करना है। ये मैंने सेलेक्ट किया, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया, ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होके यहाँ पे इसको रीनेम करना पड़ेगा। रीनेम नहीं करूँगा तो ये फॉर्म मेरा लेगा नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, ए कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया। फिर हमने ये फाइल सेलेक्ट की, हमने ए सेलेक्ट किया, हमने अपलोड कर दिया और हमने हम आगे बढ़ गए। हमने आई एग्री किया, गेट ओटीपी किया। गेट ओटीपी करके हमें ओटीपी आएगा। तो ये मैं मेंबर से ओटीपी मांग लेता हूँ। तो अब करना क्या है? करना ये है कि रीज़न ऑफ लिविंग के अपडेट करने के लिए, चाहे आप रीज़न ऑफ ईपीएफ अपडेट करना हो, आपने गलत डाल रखा हो, उसको अपडेट करना हो, तो दोनों ही कंडीशन में आपकी रिक्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके एम्प्लॉयर के पास जाएगी। एम्प्लॉयर उसको अप्रूव कर देगा, आगे पीएफ ऑफिस के पास नहीं जाना है। तो ये काम आसान है अगर सिर्फ रीज़न ऑफ लिविंग आपको अपडेट करना है। इसके लिए हमने ओटीपी जो भेजा है वो आपके सामने अभी जा रहा है। तब तक मैं एक मच्छर मार लेता हूँ, मच्छर ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पे हमने ओटीपी डाल दिया, यहाँ पे सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही हमारी ये रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। मेंबर ने गलत एग्जिट डेट डाली थी वो ठीक हो गई। साथ में ही जो इनका रीज़न ऑफ लिविंग मिस हो गया था, सिस्टम ने मिस किया था, हमने नहीं मिस किया था, सिस्टम में मिस कर दिया था, वो रिक्वेस्ट हमारी आगे बढ़ जाएगी और ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो आपको अपने जिस एम्प्लॉयर के पास आपने ये अपडेट करने के लिए लगाया है उसको कांटेक्ट कीजिए, उसको बोलिए कि मेरी ऐसे ऐसे मैंने रिक्वेस्ट लगाई है, आप काइंडली अप्रूव कर दीजिए। जैसे ही वो अप्रूव करेगा वैसे ही आपका रीज़न ऑफ लिविंग अपडेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे अटक रहा है, मैं इस कंप्लीट प्रोसेस को आपको दिखाऊंगा, तो वेट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट जो है, जो हमने एग्जिट डेट बदली थी वो तो चेंज हो गई है और जो रीज़न ऑफ लिविंग हमने बदला था वो अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो वो भी हमारा अपडेट हो जाएगा जैसे ही एम्प्लॉयर एक्सेप्ट कर लेगा उसके बाद में। तो कंप्लीट जानकारी आपके सामने दिखा रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी, क्या जानकारी सही लगी, आप ज़रूर कमेंट में बताएं। बहुत ही यूज़फुल और प्रैक्टिकल जानकारी इस चैनल पे देता हूँ। आपका अगर काम होता है तो आप ज़रूर से इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये यूज़फुल जानकारी और लोगों तक भी पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।